हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक रियल लाइफ से रिलेटेड भी एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से आना है 4 मार्क का। और रियल लाइफ में ये आपका इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कुछ कानून के बारे में आप जानोगे। तो इसके पीडीएफ नोट्स की अगर बात करें तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक प्रोवाइड की गई है, तो वहां पे आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहां हर एक चैप्टर, वेदर इट इज अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, हर चैप्टर के आपको शॉर्ट नोट्स ब्रह्मास्त्र आपको मिल जाएंगे। बिना किसी देरी के करते हमारे इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इट इज द प्रैक्टिस, वन सेकेंड, it is the practice of safeguarding buyers of goods and services and the public against unfair trade practices in market। buyers of goods कौन होते हैं या सर्विसेज? जो गुड्स खरीदते हैं या फिर सर्विसेज खरीदते हैं, तो उनके बायर्स को हम क्या बोलते हैं? वही तो कस्टमर होते हैं ना। तो कस्टमर को बचाना किनसे? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब क्या होते हैं? जो गैर कानूनी हरकत करते हैं दुकानदार, उनसे कस्टमर्स को बचाने के लिए क्या बनाया गया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया है। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस होती है जिसमें कस्टमर्स को सेफगार्ड किया जाता है कि दुकानदारों की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन इधर हम बोलते हैं। इतना आ गया समझ? अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या क्या इंपॉर्टेंसेज हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे लिए है ही, एज अ कस्टमर भी और एज अ प्रोड्यूसर भी या एज अ शॉपकीपर, दुकानदार। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कस्टमर के लिए भी जरूरी क्यों और एक बिजनेसमैन के लिए भी जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला कंज्यूमर इग्नोरेंस। जो दुकानदार कस्टमर को इग्नोर कर देते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। कोई अगर कस्टमर डिमांड कर रहा है तो उसकी पहले लोग नहीं सुनते थे, लेकिन जब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है तब से कंज्यूमर की लोग बाग सुनने भी लगे। इसलिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो जो कस्टमर है उनको इग्नोर ना किया जाए, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कस्टमर के लिए भी क्या है? इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दूसरा जो पॉइंट अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, मतलब कस्टमर कंज्यूमर को एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में डील किया जाता था। अब जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की वजह से अब उनको ऑर्गेनाइजली बिहेव कस्टमर के साथ किया जाएगा, है ना। और जिन जो कस्टमर अनऑर्गेनाइज रहते थे उनको ऑर्गेनाइज भी करने में हेल्प करता है क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फिर हमारा वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, मतलब जो भी कस्टमर के साथ गलत हुआ होता था अब वो उनके साथ गलत नहीं होता है ना। किसकी वजह से? कंज्यूमर प्रोटेक्शन की वजह से। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ने से पहले क्या आपको दो वर्ड्स का मतलब डिफरेंस पता है कि कस्टमर कौन होता है एंड कंज्यूमर कौन होता है? कस्टमर कौन होता है एंड कंज्यूमर कौन होता है? कस्टमर वो होता है जो बंदा सामान खरीदता है और फिर वो किसी और को बेच देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टमर बोलते हैं। लेकिन कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो बंदा होता है जो सामान को खरीदता है और खुद के ऊपर कंज्यूम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। अब हम दो इंपॉर्टेंस की बात कर ले बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम कस्टमर्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो जो कस्टमर है हमारे साथ लंबे समय तक के लिए हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट बना के रखे रहेगा, है ना। फिर हमारा बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बिजनेस क्या करता है? सोसाइटी को यूज करता है, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी को भी क्या करे? अच्छी तरीके से ट्रीट करे, क्योंकि सोसाइटी है जो उसको पैसा कमा के देती है ना। तो सोसाइटी अगर उसके लिए पैसा उसके पास आ रही है तो उनके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको अच्छे से क्या किया जाए? बिजनेसमैन उनको डील करे। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसा कि जब अभी जस्ट मैंने आपको समझाया। मोरल जस्टिफिकेशन, मतलब लोगों का एक जो मोरलिटी होती है ना लोगों के अंदर, तो उसके इंसानियत के तौर पे क्या है? उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, इसलिए बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड हमारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का भी क्या रहता है? इंटरवेंशन रहता है, मतलब गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करके चलती है बिजनेसेस को कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू कि ये ज्यादा गलत ना करे। किसके लिए? किसके साथ? कंज्यूमर्स के साथ, है ना। तो उनको प्रोटेक्ट करके भी चलते हैं। कस्टमर्स को गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट करके चलती है, किसके थ्रू? कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू। ये पॉइंट्स थे जिनकी वजह से जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन है हमारे कस्टमर्स के लिए भी और बिजनेसमैन के लिए भी जरूरी इधर हो जाता है। अब हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इससे तो एग्जाम में आएगा आपका एक आध मार्क्स का, लेकिन अब जो एग्जाम से आने वाला है वो आने वाला है इन टॉपिक्स के ऊपर। तो अब इधर टॉपिक्स को बड़े ध्यान से सुनना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। तो एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर कौन होता है?
है ना, कंज्यूमर होता कौन है? तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु बाइज और एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड पार्टली प्रोमिस्ड। एक एक वर्ड का अच्छे से मतलब समझना। एक ऐसा इंसान, अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स, एक ऐसा इंसान जो क्या खरीदता है, गुड्स खरीदता है फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसे देके, ठीक है, या फिर मतलब कंसिडरेशन मतलब पैसा नहीं, कोई प्रोडक्ट खरीदने के बदले में वो जब भी कुछ दे रहा होगा, है ना, तो वो क्या होता है, कंसिडरेशन होता है उसके अगेंस्ट में। जब भी वो कुछ दे रहा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं, है ना। तो विच हैज बीन पेड मतलब जो फुल्ली पेड है ना। प्रोमिस्ड और पार्टली पेड मतलब प्रोमिस मतलब हम बोल देते हैं खाते में लिख लो बाद में दे देंगे, है ना, तो ये क्या होता है, प्रोमिस्ड होता है। अब ऐसा होता है कोई प्रोडक्ट स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, पहले पेड। पेड मतलब 100 रुपए का कोई सामान आपने खरीदा जिसमें से आपने पूरा कैश दे दिया तो उसको हम पेड बोलते हैं। प्रोमिस्ड का मतलब आपने बोल दिया इसको खाते में लिख लेना 100 रुपए, तो ये क्या हो गया, प्रोमिस्ड हो गया। और फिर मान लो 50 रुपए आपने कैश दे दिए, 50 रुपए आपने बोल दिया खाते में लिख लो, तो ये क्या हो गया, पार्टली पेड हो गया, ठीक है। और फिर पार्टली प्रोमिस्ड का मतलब क्या होता है, 50 रुपए आपने बोल दिया कि खाते में लिख लो, तो ये बचे 50 क्या हो जाएंगे, पार्टली प्रोमिस्ड हो जाएंगे। तो ऐसे ही भी किसी भी तरीके से कोई भी कंज्यूमर क्या करता है, प्रोडक्ट को खरीदता है विद एनी कंसिडरेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। चाहे उसने पैसा बाद में पे करे वो, या फिर पार्ट आधा पे कर दे आधा बाद में करे, उसको हर किसी को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। अब कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या होते हैं, राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहला राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर का पूरा हक है कि अगर वो कहीं सामान लेने जा रहा हो तो उसका उसकी सेफ्टी का बिल्कुल ख्याल रखा जाए। दूसरा राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसका पूरा हक है कि वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर जानना चाहता है तो उसको हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलना चाहिए। कोई भी दुकानदार मना नहीं कर सकता उसको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने से। फिर क्या है, राइट टू चूज, उसका पूरा हक है वो अपने, जैसे ठेले पे मम्मियां जाती है ना कि मुझे ये नहीं, ये वाला नहीं, वो वाला उठा के दो, ये वाला उठा, तो उसका पूरा हक है। कस्टमर क्या कर सकता है, किसी भी बिजनेस के किसी भी शॉपकीपर से कोई भी कस्टमर सामान लेने जाता है तो उसमें से चूज वो कर सकता है कि उसके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है, उसको चूज करने से कोई मना नहीं कर सकता है। राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या है, अगर उसको किसी भी चीज की प्रॉब्लम है तो उसकी सुनवाई हो। अगर वो कोई कंप्लेन करना चाहता है या फिर कुछ बोलना चाहता है तो पूरा उसका हक बनता है कि उसको वो बोले और उसकी सुनी जाए, कोई उसको सुनने से मना नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब क्या होता है, अगर कोई कंज्यूमर पीड़ित होता है, मतलब किसी कस्टमर के साथ गलत होता है, तो वो सीक रिड्रेसल मतलब किसी भी बिजनेसमैन के खिलाफ जाके कोर्ट में क्या कर सकता है, कोर्ट में जाके वो क्या कर सकता है, उसका केस कर सकता है, या फिर उसका पूरा हक बनता है उसके साथ जो गलत हुआ है उसका, उसके बदले में उसको कंपनसेट करने का। एक अच्छे समझ में नहीं होगा, एक बार अच्छे से सुन लो। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कि कोई भी कंज्यूमर के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसका पूरा हक बनता है कि उसकी भरपाई उसको हो। अब आया समझ में, किसी कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ अगर गलत होता है तो उसका पूरा हक बनता है कि वो जो गलत उसके साथ हुआ उसकी उसे पूरी भरपाई हो, उसको हम बोलते हैं, भरपाई को हम बोलते हैं सीक रिड्रेसल। फिर है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का उसका पूरा हक है कि वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में क्या करे, जाने और उसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेजेबल भी वो हो। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जब भी वो कोई सामान खरीदने जाएंगे, तो आपको एज अ कंज्यूमर कुछ चीजों का याद रखना चाहिए। सबसे पहला वी क्वालिटी कॉन्शियस, पैसे की वजह से कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, आपको भी क्वालिटी कॉन्शियस अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही खरीदना चाहिए। फिर कलेक्ट प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब जो पेमेंट का बिल रहता है वो कलेक्ट करना मत भूलें। कंप्लेंट फॉर जेन्युइन ग्रेवियंस, जो सही जो कमियां हैं वो सही कमियां हैं या फिर नहीं है, तो आपको हमेशा क्या करना है, कंप्लेन करना चाहिए। जो किसी भी प्रोडक्ट में कमियां हैं, सच्ची में वो प्रोडक्ट में कमियां, उन्हीं उनकी क्या करनी चाहिए, आपको कंप्लेन करना चाहिए। फिर प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का अच्छे से यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्रोडक्ट आपने अच्छे से यूज नहीं किया और प्रोडक्ट का नाम लगा दिया कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। आपको प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करना चाहिए। कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स, और कंज्यूमर को अपने हक के बारे में, जो ये राइट्स अपन ने पढ़े, ये राइट्स के बारे में कंज्यूमर को पता हुआ होना चाहिए। फिर वेज और मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहला वे है सेल्फ रेगुलेशन ऑफ, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, बिजनेस अपने तरीके से क्या करे, बिजनेस अपने तरीके से सेल्फ रेगुलेट करे कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए, है ना।
गवर्नमेंट को इंक्लूड ना होना पड़े, कोर्ट को इंक्लूड ना होना पड़े, पहले से ही कस्टमर का, बिजनेसमैन के भी कुछ हक बनते हैं कि अपने कस्टमर्स को क्या करके रखे, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके रखे बाकी सारी चीजों से, है ना। तो बिजनेस का हक बनता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए किसी भी ऐसी गलत काम से। दूसरा, बिजनेस एसोसिएशन रहते हैं, बने हुए रहते हैं बिजनेस एसोसिएशन, जो कस्टमर्स को क्या करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं, जो बिजनेसेस को रेगुलेट करते हैं कोई भी गलत काम करने से। फिर है कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को खुद अवेयर होना चाहिए अपनी किसी भी अपने राइट्स के बारे में, एंड इसके साथ साथ प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट इसके लिए गलत हो सकता है या फिर उसके साथ गलत हो रहा है, उसका अवेयर होना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बहुत सारी कमिटीज बनी हुई रहती है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर क्या है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, बहुत सारी इनिशिएटिव्स लेके आती है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आगे क्या है हमारा, रिड्रेसल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके लिमिट्स कितनी है, कितने टाइप्स के रिड्रेसल फोरम होते हैं, इसके साथ साथ कितनी लिमिट पे हमें कौन से फोरम में जाना पड़ता है, इनका जो फोरम होता है वो कितने लोगों से बना हुआ होता है, कौन प्रेसिडेंट होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, हर एक चीज आपको याद अच्छे से होना चाहिए। क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारा 3 टाइप की एजेंसीज होती है, कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, या फिर हम उनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम या फिर नेशनल फोरम। इतना आगे समझ। अब अगर कोई भी केस अप टू 1 करोड़ है, अगर 1 करोड़ तक का कोई भी केस है तो हम किस में जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन करेंगे। अगर कोई भी केस 1 करोड़ से ज्यादा का होता है और 10 करोड़ से कम का होता है, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से कम का होता है, तो हम किस में जाएंगे, स्टेट कमीशन में। और कोई भी केस अगर 10 करोड़ से ज्यादा का रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे, नेशनल कमीशन में जाएंगे। इतना आ गया समझ, रिवाइंड कर लेना अगर अच्छे से सुना ना हो। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर होता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम है, वो किन लोगों से बना हुआ रहता है, उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर्स होते हैं, 3 लोग होते हैं जिसमें से एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर्स होते हैं। इसमें 5 लोग होते हैं जिसमें से एक प्रेसिडेंट रहता है, 4 मेंबर रहते हैं। सॉरी, ध्यान रखना कंपोजिशन के नाम से, व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ सीक रिड्रेसल एजेंसीज या फिर फोरम्स, तो उनके टाइप्स आपको बताने पड़े और उनका कंपोजिशन किस तरीके से वो भी बताना। कंपोजिशन मतलब कि ये जो फोरम्स है कितने लोगों से बने हुए रहते हैं, तो 5 स्टेट, उसमें डिस्ट्रिक्ट में 3 रहते हैं, एक प्रेसिडेंट 2 मेंबर, स्टेट में रहते हैं एक प्रेसिडेंट 4 मेंबर, और जो हमारा नेशनल कमीशन है उसमें भी एक प्रेसिडेंट 4 मेंबर रहते हैं, 5 लोगों से बना हुआ रहता है ना। तो ये बिल्कुल याद रख लेना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर है आपका रिलीफ, क्या क्या रिलीफ मिल सकते हैं कंज्यूमर को अगर वो कंज्यूमर उसका राइट इन्फ्रिंज होता है या फिर उसके साथ कोई काम गलत होता है। तो सबसे पहला रिलीफ उसको मिला टू रिमूव डिफेक्ट ऑफ गुड्स, जो गुड्स के अंदर डिफेक्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, टू रिप्लेस प्रोडक्ट विथ न्यू वन, जो प्रोडक्ट उसको गलत मिला उसके साथ उसको एक्सचेंज करके नया प्रोडक्ट दे सकते हैं। टू रिफंड, उसने जो भी पेमेंट वगैरह किया तो उसको अब रिफंड चाहिए तो उसको रिफंड मिल सकता है। टू डिसकंटिन्यू एंड डू नॉट रिपीट, उस क्या वो प्रोडक्ट को वापस कर सकता है और दोबारा से उसको क्या नहीं करे, दुकानदार को बोल दिया जाएगा कि दोबारा से ये चीज को क्या नहीं करना, रिपीट नहीं करना। और फिर नॉट टू ऑफर हजार्डियस गुड्स फॉर सेल, दुकानदार को ऑर्डर दिया जाएगा कि किसी भी इंसान को ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट बेचना अलाउड नहीं है और उसको बोल दिया जाएगा आगे से मत बेचना, ठीक है। अब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल रहता है, एनजीओस का। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जो एसोसिएशंस बने हुए रहते हैं, हम जिसको जैसे महिला दल वगैरह नहीं होता है, महिला को बचाने के लिए, ऐसे कंज्यूमर्स को बचाने के लिए क्या रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए रहते हैं, ठीक है, एनजीओस बने हुए रहते हैं। तो वो लोग क्या काम करते हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में। तो सबसे पहला क्या है, मेक कंज्यूमर अवेयर ऑफ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर को अवेयर करते हैं किसके, उनके हक के और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिलेटेड, कि उनकी क्या कस्टमर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या ड्यूटीज है, अवेयर करते हैं उनके बारे में कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन अवेयर करते हैं कंज्यूमर को उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के राइट्स के बारे में। एजुकेटिंग कंज्यूमर अबाउट रेमेडीज, मतलब कि उनको रेमेडी का मतलब क्या होता है, रेमेडी का मतलब होता है कोई भी गलत उनके साथ हो तो उसकी भरपाई, है ना। रेमेडी मतलब उसको कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो उसकी भरपाई तुम्हें क्या होगी, है ना। तो उसके बारे में भी बताते हैं कि क्या क्या रेमेडी मिल सकती है। ये जो रिलीफ्स है ना, रिलीफ्स को हम क्या बोल सकते हैं, रेमेडी बोल सकते हैं ना। ये जो रिलीफ्स है, रिलीफ्स को ही क्या बोल सकते हैं, रेमेडी बोल सकते हैं। फिर क्या है, कलेक्टिंग डाटा ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग देम, मतलब जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट का डाटा कलेक्ट करते हैं और उनको रिसर्च करते हैं कि इन प्रोडक्ट्स में कुछ गलत तो नहीं है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, रनिंग गाइडेंस सेंटर फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए गाइडेंस सेंटर भी रन करते हैं जिससे वहां जाके कंज्यूमर किसी भी चीज के बारे में क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। फिर प्रोड्यूसिंग फिल्म्स एंड कैसेट्स
ऑफ मिसयूज, मतलब क्या करते हैं, जैसे आप टीवी पे ऐड देखते हैं, जागो ग्राहक जागो वाली ऐसी एड्स देखते हैं ना, जागो ग्राहक जागो, तो ऐसी एड्स वगैरह डालते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कैसेट्स बनाते हैं, जिसके में कंज्यूमर के साथ मिसयूज होता है और लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश इधर करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, हर एक चीज टॉपिक पसंद आ गया, कोई भी चीज है जो पूछना है डाउट वगैरह, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक प्रोवाइड की गई है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके 24/7 अपने डाउट्स को कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आई होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon for upcoming videos, and also join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Sharad Sahu and I'm signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye.